अब हम बात करते हैं, मैं हमेशा यहां पर बात कर रहा हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। फ्री एंड फेयर मतलब यहां पर क्या है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें और यहां पर क्या है कि सही प्रैक्टिसेस के साथ जो है पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस यहां पर होती है वो कंप्लीट करें। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, है ना, मैनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो कई सारे लिमिटेशन है, कई सारे चैलेंजेस हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी, है ना, मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि भले उनके पास पैसे हैं, ठीक है, भले वो इलेक्शन यहां पर नहीं जीत रहे हैं, लेकिन आप यहां पर ये कह सकते हैं कि भले वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं अपनी विक्ट्री, लेकिन उनके पास अगर पैसा वगैरह होता है ना तो उनके पास कुछ अनफेयर एडवांटेज होता है ना, मतलब चीजें क्या है कि बहुत बड़े बड़े स्केल पर यहां पर होंगी, है ना, फिर उसके बाद चीजें जो है वो आपको उन्हीं की चीजें जो है वो विजिबल होंगी, पोस्टर्स वगैरह यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो ये किस बात को प्रूव करने हैं कि भाई इनको थोड़ा अनफेयर एडवांटेज है। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, है ना, जिसके पास फंडिंग यहां पर नहीं है, वो यहां पर ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अनफेयर तरीके से जो है वो यहां पर जिनके पास पैसे होते हैं ना उनके पास एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। हमने लिमिट यहां पर सेट करी हुई है कि इतनी लिमिट होगा, लेकिन फिर क्या होता है कि वो अलग तरीके से वो लिमिट यहां पर यूज की जाती है ना। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री candidate with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and secure a ticket from the major parties। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि एक टिकट है ना, अभी एक टिकट में क्या है कि एक पावरफुल पर्सन आया टिकट लेने और एक नॉर्मल इंसान लेने के लिए टिकट आया है ना, तो वो क्या करेगा, जो यहां पर ये इलेक्टोरल रेस है ना, कि भाई किसको टिकट मिले, तो क्या होगा कि जिसके पास यहां पर क्या है कि जिसके क्रिमिनल कनेक्शन वगैरह यहां पर होंगे उसको टिकट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, बाकी जो दूसरा कैंडिडेट है उसके पास पावर नहीं है, तो हो सकता है कि उसको टिकट यहां पर ना मिले, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्रिमिनल कनेक्शन, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस यहां पर हमारे जो है ना सिटिंग एमपीज एमएलएस हैं उनके अगेंस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और कई सारे लोग लगातार जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख यहां पर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो सब चीजें हमको यहां पर समझना है। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families, है ना, मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर होती हैं, उनकी जो फैमिलीज आप देखोगे तो वो लोग क्या है कि सबके सब लोग जो है ना, चाचा जी, पापा जी, बेटा जी, है ना, बहू जी, सब लोग यहां पर क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में यहां पर इन्वॉल्व हैं, मतलब उनको ही टिकट यहां पर मिलते हैं, जिसके लिए हम एक टर्म यहां पर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नेपोटिज्म, है ना। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, है ना, कि अपनी फैमिलीज वाले जो लोग हैं उनको ही आप क्या करना, घूम फिर के जो है वो टिकट वगैरह यहां पर प्रोवाइड करना, ताकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो भी यहां पर आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, है ना, और इसी चैलेंजेस को हमको यहां पर क्या करना है कि थोड़ा सा यहां पर रिफॉर्म के बारे में बात करनी है कि हम अगर इनके बारे में एक बार यहां पर सोच लेंगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा कि हमारे देश में जो इलेक्शन है उसको हम और यहां पर पावरफुल कर पाएंगे। ठीक है, वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइसेस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, सिमिलर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, मतलब यहां पर क्या होता है कि कई बार अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा चॉइसेस लोगों के पास नहीं होती हैं, है ना, मतलब क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहां पर क्या करती हैं कि सिमिलर पॉलिसीज यहां पर अप्लाई कर देंगी, है ना, मतलब एक ही तरीके का काम करती हैं। तो क्या होता है कि लोग ये ढूंढने लगते हैं कि इसमें से कम खराब कौन है ना, ये भी खराब, कम खराब कौन है उसको वोट दे देते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, अब तो नोटा भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, धीरे धीरे जो है नोटा की जो सिग्निफिकेंस है नन ऑफ दी अबो, ठीक है, वो भी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज, है ना। अब जैसे अगर आप देखोगे जो ईवीएम होता है ना, ईवीएम में क्या होता है कि आप देखोगे ना तो जो शुरू में यहां पर होंगे, जैसे यहां पर आपको बीजेपी का यहां पर सिंबल देखने को मिल गया, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, होती तो बहुत सारी लिस्ट है ना, लेकिन नीचे वाले जो है ना उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। ठीक है, आप अपने घर पर पूछिएगा जो लोग वोट डालते हैं कि सर क्या आपने जो है वो नीचे वाले जो यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं उनके सिंबल वगैरह देखे हैं कि ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या होता है कि ऊपर 2 ही 3 जो लोग होते हैं ना उनको ही देख कर पूरा का पूरा काम यहाँ पर हो जाता है ना, कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटी पार्टी इसके लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वगैरह होते हैं, उनको यहां पर थोड़ा सा नुकसान जो है वो बड़ी पार्टीज की वजह से यहां पर हो जाता है। तो इन सब को हमको ये समझना है कि थोड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में ये चैलेंजेस हैं, है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि कई बार हम बोलते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स यहां पर होने चाहिए, है ना, परिवर्तन यहां पर होने चाहिए, इन चीजों को टैकल करना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर क्या है कि फिर कुछ सेट ऑफ लोग होंगे जिनके पास पूरी की पूरी पावर का कंसेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, वही लोग और उनके सपोर्टर जो है वो इलेक्शन यहां पर जीतते हुए दिखाई देंगे। दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मेनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। ये केवल इंडिया में नहीं होता, हर देश की जो पॉलिटिक्स है वहां पर इस तरीके के काम देखने को मिलेंगे।
दैट इज वाई सिटीजन सोशल एक्टिविस्ट मतलब जो सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, है ना, जो चीजें गलत हैं उनको इंप्रूव करना है, इसके बारे में बात करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे इलेक्टोरल जो सिस्टम यहां पर है उसमें ये बात करते हैं कि थोड़ा सा रिफॉर्म्स वगैरह होनी चाहिए। मतलब जो मैंने आपको चैलेंजेस यहां पर बताए ना, इन्हीं चैलेंजेस को अब यहां पर क्या चाहते हैं कि थोड़ा परिवर्तन यहां पर किया जाए, है ना। अब जैसे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी कई बार रिफॉर्म्स की बात की जाती है ना, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो यहाँ पर चेयरमैन वगैरह होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको यहाँ पर अगर अपॉइंट करना है तो उनकी एक कमेटी बननी चाहिए, है ना। उस कमेटी में ऑपोजिशन जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो भी करें। अभी क्या हो रहा है कि कैबिनेट डिसाइड कर देती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट कर देते हैं, तो उसमें भी कई बार बात होती है। तो हमें क्या करना है कि क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अगर हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे और वो बात हम यहाँ पर जो है वो बताएंगे नहीं लोगों को, वो दिखेगा नहीं, तो फिर क्या होगा कि लोगों को भरोसा जो है वो इलेक्शन से उठेगा। तो अभी हम लोग भरोसा करते हैं इलेक्शन के ऊपर, लेकिन इसको और पावरफुल करना है। तो जो भी अलग अलग तरीके की चैलेंजेस हैं इनको अगर हम एक बार सॉल्व यहाँ पर कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है कि हमारे देश का जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर था,